41 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ पे और लाशों का पुल बना था। और उसके ऊपर से क्रॉस करके जोरावर सिंह मानसरोवर गए और फतेह किया वहाँ पे पूरा इलाका फतेह किया और वहाँ पर पहली पूजा की जनरल जोरावर सिंह जी और उनकी रानी थी आशा कनूरिया। उन्होंने वहाँ पर शिवलिंग लगाया, एक सोने की मूर्ति लगवाई, वहाँ पर पूजा की मूर्ति है वहाँ पर सोने की जो जनरल जोरावर सिंह जी ने वहाँ पे। आज अगर मानसरोवर में यात्रा जाती है तो पहले वहाँ पे दर्शन करवाए जाते हैं और उनको बताया जाता है कि ये जो शिव पार्वती की मूर्ति है ये जनरल जोरावर सिंह जी ने यहाँ पर स्थापित की। और आपको मैं बता दूं, जब वो तिब्बत गए थे ना, तिब्बत के टाइम उनकी हाथ जो थे ना वो जम रहे थे और जोरावर सिंह जी ने अपनी सेना को कहा कि अपने गन के हत्थे जला दो, उससे अपने हाथ गर्म करो, अगर हाथ जम गए तो गोली कैसे चलेगी और तलवार भी नहीं चला पाओगे अगर हाथ गर्म नहीं हुए। और सेना, इतनी हौसला था उनके अंदर कि सेना ने अपने हाथ के अंदर गन का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, ये आप कैप्टन आपको तो पता ही होगा, वो हाथ के अंदर डाला और फिर गोलीबारी की। और तिब्बत वाले इतना डर गए थे जोरावर सिंह से, जब जोरावर सिंह जी नीचे मर चुके हैं, 3 दिन तक उनकी जो डेड बॉडी थी उनके पास कोई नहीं गया और 3 दिन तक उनसे कांपते रहे जोरावर सिंह जी से कि ये फिर से उठ के हमें मारने ना लग जाए, इतना डर था। और उनको इतनी श्रद्धा थी उनके घर अंदर। और आपको पता है तिब्बत में सबसे ज्यादा काला जादू है वो वहां पर होता है और जोरावर सिंह जी को किसी भी नॉर्मल गोली से नहीं मारा गया। जोरावर सिंह जी को 1 महीना तंत्र मंत्र करके एक गोली सोने की बनाई गई, फिर जोरावर सिंह जी के ऊपर चलाई गई और जब वो मर गए तो जोरावर सिंह जी का जो मांस था ना वो किलो के हिसाब से वहां पर बिका और 2 कबालियों में लड़ाई होगी कि इनका मांस हम लेंगे और हम लेंगे। और जो तिब्बत में उनका जो सर है उसका जो है वहाँ पे स्मारक बनाया गया, समाधि बनाई गई। और तिब्बत में मैं बताऊं आपको, सोच के भी ऐसे हैरानगी होगी कि वो तो दुश्मन है, दुश्मन कभी अपने दुश्मन की समाधि नहीं बनाता। वो एक पहला योद्धा था, पूरी दुनिया में पहला योद्धा जिसकी समाधि उन्हीं के दुश्मन है। और आज भी ये बात पुरानी नहीं है, 200, हम सोच रहे होंगे जोरावर सिंह तो 200 साल पुराने थे, आज भी तिब्बत में वहां पर जाकर माथा टेका जाता है और प्रेग्नेंट लेडीज जाती हैं माथा टेकने के लिए। हमारे घर में ऐसा शेर बेटा जो है वो पैदा हो, आज भी तिब्बत में है। और जो उनका मांस 2 कबीलों में बटा था, फिर जो उनके कपड़े थे ना वो खून से लथपथ थे, तो उन्होंने क्या किया, पानी में भिगो के उनके कपड़े, जो पानी जितना खून वाला पानी हो गया ना वो सारा अपने खेतों में डाला कि जब वो हम अनाज खाएंगे, हमारे बच्चे अनाज खाएंगे तो वो हमारे घर जो योद्धा पैदा होगा वो जनरल जोरावर सिंह जैसा योद्धा होगा। ऐसे महान योद्धा थे। और मैं बता दूं, हम लोग उनके परिवार से बिलोंग करते हैं, हम 6वीं पीढ़ी है और ये हमारे फादर जो है वो 5th जनरेशन है जोरावर सिंह जी की। आप सबको हमारे बारे में नहीं पता होगा क्योंकि जोरावर सिंह जी को लोग जानते होंगे लेकिन उनके परिवार को नहीं जानते। एक टाइम तक जोरावर सिंह जी के परिवार को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था कि जोरावर सिंह जी का कोई परिवार ही नहीं है। 2017 में जब हम लोग जोरावर पैलेस में जाते हैं, हमारे भी कुछ विवाद होते हैं क्योंकि जोरावर सिंह जी के साथ विवाद चल रहे हैं वो उनके परिवार में भी होंगे। तो हम लोग पैलेस में जाते हैं, कुछ विवाद होते हैं, उसके बाद हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कराते हैं जो कि कोर्ट द्वारा रजिस्टर है। उसके अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 12A लगा हुआ है, ATG लगा हुआ है, जो आप लोग टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, वो आप ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं और हम लोग आपको रिसिप्ट देंगे, वो आप गवर्नमेंट को दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। उसके अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट से लेके पूना महाराष्ट्र में जा चुकी है। पूना में 2019 में पहली बार शिवाजी के साथ जोरावर सिंह जी का फोटो जो है वो भी पूना में लगाया। हमें जीजाबाई पुरस्कार जो है वो मिल चुका है पुणे महाराष्ट्र से। जय हिंद फाउंडेशन है मुंबई की, वहाँ पर नवी मुंबई में हमें सम्मानित किया गया है पुरस्कार देकर। उसके अलावा दिल्ली में राजनाथ जी के साथ हमारी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप सब जानते हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है जोरावर पैलेस को लेकर। उसके अलावा राजा भैया यूपी के हैं, कुंडा गांव के विधायक, उनके साथ हमारी उन्होंने हमें सम्मानित किया है। उसके अलावा हम ये अपने हिंदुस्तान के हर एक कोने में हम जा चुके हैं अपने जोरावर सिंह ट्रस्ट और जनरल जोरावर सिंह जी को लेकर। हमने 2 मूर्तियां जो हैं
वो लगवाई हैं एक जम्मू में जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम है, वहाँ पे भी बच्चे थे लेकिन ऑडिटोरियम को जानते थे, जोरावर सिंह जी को नहीं जानते थे। हमने बाहर मूर्ति लगाई, उसके लिए हमारे उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा जी है उनके द्वारा और हमारे वाइस चांसलर उमेश रॉय के द्वारा वहाँ पे लगवाई गई, अनावरण करवाया गया उस मूर्ति का। उसके अलावा एक रियासी डिस्ट्रिक्ट जो ऑडिटोरियम है डीसी कॉम्प्लेक्स में, ऑडिटोरियम आपने देखा होगा, उसके बाहर एक मूर्ति है, उसका अनावरण अभी नहीं हुआ है क्योंकि वो पिछले साल होना था। उपराज्यपाल आ नहीं पाए क्योंकि उनकी मीटिंग थी, अमित शाह जी के साथ मीटिंग थी तो वो आ नहीं पाए, लेकिन अब जल्दी उसका हम अनावरण करेंगे। उसके अलावा हम जोरावर पैलेस पे 97 लाख जो है वो सैंक्शन करवा चुके हैं। 1.5 करोड़ जो है वो सलाल फोर्ट आपने देखा होगा उसमें करवाया है। भीमगढ़ फोर्ट में भी हमने पैसे जो है वो सैंक्शन करवा चुके हैं। पीएम मोदी जी को हमने अपने ट्रस्ट द्वारा लेटर दिए हैं। उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा है उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, उसकी वजह से हमारे जोरावर सिंह ट्रस्ट में जो है वो बहुत मजबूती आई है। उसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमारे एडवाइजरी जो है वो पद्मश्री आयोडीन मैन ऑफ इंडिया जिन्हें आप जानते होंगे, डॉक्टर चंद्रकांत पांडे, आयोडीन मैन ऑफ इंडिया, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन सॉल्ट है ना, वो सारा उन्होंने बनाया हुआ है। वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसर्च की थी ना आयोडीन जैसे हमारे यहाँ पे बीमारियां होती थी बिना आयोडीन गोइटर वगैरह, तो वो उन्होंने रिसर्च की थी, वो हमारे एडवाइजर है। उसके अलावा मेजर जनरल जीडी बख्शी जो है वो हमारे ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। जीडी बख्शी के साथ हमने नौकरी की, हमारे सीओ रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो गुड़गांव में रहते हैं। हाँ पता, अभी भी नंबर हमारे पास, बात करते रहते हम लोग अभी उनके साथ एक प्रोग्राम करने वाले थे दिल्ली में, लेकिन मॉडल ऑफ कंडक्ट लग गया इलेक्शन की वजह से। अब वो हमारा बड़े बम्बास्टिक उनकी डिबेट होती है। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट मेरी है कि 13 अप्रैल को जनरल जोरावर सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी आती है और हम हर साल रियासी डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमें कहीं से भी वो सपोर्ट नहीं मिलता कि लोग आएंगे या ऐसा कुछ होगा।